एक काम करेगी पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम तक, जो इनविटेशन मैं आपको सिखाऊंगी। बस हाँ, थोड़ी सी आपको खुद से पिच चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी चीजें आप खुद भी इंक्लूड कर देते हो, लेकिन लाइफ टाइम तक आप समझो ये पूरी काम करेगी, हमेशा काम करेगी, ठीक है। तो ये सबके लिए मैं आपको बताऊंगी इनविटेशन के अंदर। तो आप सबसे पहली चीज लिख लेना, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस। लिख लो फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रही हूँ इनविटेशन के अंदर, आप जितने भी लोग इस ग्रुप के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आप एक चीज समझना, अगर आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है ना, आपके सामने वाला आपको एटीट्यूड दिखा के चला जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस में गड़बड़ है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। सामने वाले ने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है और हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, बिल्कुल कर रहे हैं ऐसे ठंडे, इससे हेलो आपको काम चाहिए, ऐसे नहीं करना है। उसने फॉर्म फिल किया है, उसको काम चाहिए, बेरोजगार है वो, उसको काम चाहिए, इसीलिए उसने फॉर्म फिल किया है। अब आप सोच के देखो, आप माइंड में सोच के चलो, अगर हमें जॉब चाहिए होती है, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे कैसे हमारा इंटरव्यू लिया जाता है? ऐसे तो नहीं लिया जाता। आपके सामने वाले को पूछते हो तेरी सैलरी कितनी है, तू कितना कमा रहा है, कितने टाइम से कंपनी में है, क्या है ये काम, क्या नहीं है, कुछ नहीं पूछते हम चुपचाप वो जो क्वेश्चन पुट करते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग जवाब देते हैं, राइट। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा। फर्स्ट स्टेप आप लिख लो फटाफट से इनविटेशन का, ठीक है। सेकेंड चीज आप लोग लिख लेना फटाफट से, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज बहुत मैटर करेगी। आपका एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लड़खड़ा रहे हो, डर रहे हो कॉलिंग्स करते वक्त, या काम कर रहे हो, कंपन हो रहा है आवाज में, या ऐसे डर डर के कॉलिंग कर रहे हो, तो भाई बस बेड़ा गर्क है तुम्हारा फिर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लो, एक कॉन्फिडेंस, सेकेंड चीज आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड थर्ड चीज, क्वेश्चन पुट करने हैं आपने, क्योंकि आप कॉलिंग्स कर रहे हो, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो क्वेश्चन आपका काम है पुट करना, उनका काम नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपने पुट करने हैं। हम क्या करते हैं उल्टा, वो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हम जवाब देने में लगे रहते हैं। नहीं, आपने क्वेश्चन पुट करना है, क्योंकि आप उनको काम दे रहे हो, वो आपको काम नहीं दे रहे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, जब भी आप कॉलिंग्स करते हो क्वेश्चन आपने पुट करना है। समझ में आ रहा है सबको? जितने भी एएस हैं, राइट डाउन करना ये चीजें जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने पुट करने हैं हमेशा, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखना, हमेशा सामने वाले को उसके नेम से ही बात करना है। नो सर, नो मैम, ये यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले ही हाँ जी साक्षी मैम आपने फॉर्म फिल किया, पहले ही मैम मैम करोगे ना, तो नीच सामने वाला तो हवा में उड़ जाएगा, भले वो करता कुछ ना हो, ठीक है। सर सर पहले ही करने लग जाओगे तो सर पे चढ़ जाएगा तुम लोगों के। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है सबको? ये बताओ, ठीक है। तो आप लोग राइट डाउन कर लो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, हमेशा सामने वाले का नाम लेके ही आपने इनवाइट करना है। अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है तब भी आपको नेम लेना है, चाहे साथ आप जी लगा दो, चाहे आप जी लगा दो, उसने एज भी लिखी होती है, जी लगा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पायल जी एज में बड़े हैं तो बोल सकते हो प्रिया जी, तो जी करके, बट हमेशा नेम से ही आपने इनवाइट करना है। क्लियर हो गया सबने? लिख लिए स्टेप्स, या किसी को कुछ पूछना है? फटाफट से बताओ। थर्ड स्टेप क्या था, मुझे एक बार रिप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? वॉइस मॉड्यूलेशन बताया था, और क्या बताया था? क्वेश्चन पुट करना है सामने वाले से, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? एंड लास्ट मैंने आपको क्या बताया, हमेशा नाम से आपने सामने वाले को इनवाइट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कौन है जो मेरे साथ अभी कॉलिंग्स करेगा? किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं बताओ? मैं लाइव कॉलिंग कर लेती हूँ, ठीक है। लाइव कॉलिंग करेंगे, लाइव कॉलिंग में तुम्हें और इजीली समझ आ जाएगा कि अंजना मैम ने क्या समझाया, सामने वाला कैसे करता है, ठीक है। चलो यहाँ पे रूपाली मैम मुझे दिख रहे हैं, तो रूपाली मैम मैं को होस्ट कर रही हूँ आपको। मैम कहाँ चले गए दिख के? रूपाली मैम का इनविटेशन अच्छा है, और मैम मुझे कॉलिंग्स करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। एक बार लाइव कर देते हैं इस चीज को, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। मैम आप को होस्ट हो चुके हो, और मैं आपको पिन में भी ऐड कर देती हूँ। आप अनम्यूट कर लो खुद को। चलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो तो फिर अभी टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ है, उन्हें सुबह उठना भी है, घर भी के भी काम करना है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी हम कवर करें इस चीज को। तो इसीलिए आप मेरे को कॉलिंग करके एक बार, मेरे को भी पता चल जाएगा आप कॉलिंग्स कैसे करते हो, ठीक है। मैंने आपका फॉर्म फिल किया है। चलो मैम कॉलिंग्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैम का कॉलिंग्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है,
तो इसलिए ध्यान से सुन लेना, ठीक है? चलो हेलो। मैं। हेलो। हेलो, अंजना जी बात कर रहे हो आप? जी मैं अंजना बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं रूपाली बात कर रही हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे अंजना मैम का फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है आपको? हाँ जी याद है, काम क्या है? मैंने वही बताने के लिए कॉल किया है, तो 2 मिनट के लिए फ्री हैं आप? हाँ जी फ्री हूँ। ठीक है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस है मेरे वर्क के रिलेटेड, तो आप आंसर करने के लिए कंफर्टेबल हो अंजना? हाँ जी कंफर्टेबल हूँ। ओके, आप मुझे बता सकते हो कि अंजना आपकी एज क्या है और करंटली आप क्या करते हो? मेरी एज 27 है और मैं जॉब करती हूँ। ओके, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो अंजना? मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो मुझे पूछना है कि अंजना आप तो पहले ही जॉब कर रहे हो, तो हम्म, आप वर्क फ्रॉम होम करने का मेन रीजन क्या है आपका? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अर्न करना है। ओके, ठीक है। अंजना, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके। मेरा नाम रूपाली मोहन है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। ठीक और है। इंडिया के अंदर BYD सोसाइटी का पार्ट हूँ, जहाँ पे हम अपने अमेरिकन ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉलेट। हम्म, और हमारी सोसाइटी में आपके जैसे हजारों जॉब पर्सन हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अच्छी अर्निंग्स कर पा रहे हैं, 10 to 30,000। बाकी जितना आप टाइम दोगे, एफर्ट्स करोगे। ओके। और अंशना, आप भी मानते हो कि अगर आपको कोई भी नया काम करना है, पहले आपको एक बारी काम देखना होगा, सीखना होगा, तभी हम्म, आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। बिल्कुल। इसीलिए आज शाम को 6 बजे हमारी यूट्यूब पे ना एक मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें आपको दो चीजें क्लियर होंगी कि हम्म, हमारा कंसेप्ट क्या है, और आप अपने जॉब के साथ साथ कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 2 से 3 घंटे काम करके अर्निंग्स कर सकते हो। तो ओके। 6 बजे के लिए आप फ्री हैं? आप मुझे थोड़ा तो बता दो, थोड़ा सा काम कैसे क्या करना है, क्या करना होता है? एक्चुअली मैं बताने को तो बता दूं, बट ऑलरेडी मेरे पास ना भी 500 से अबव फॉर्म है। मैंने हम्म, सबको मीटिंग के बारे में बताना है। तो हम्म, आप अच्छे से मीटिंग लगाओ 6 बजे की, उसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप आफ्टर मीटिंग मुझे कॉल करके पूछ लेना। अच्छा मुझे पे तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इट्स जस्ट अ मास्टर क्लास, जिसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। बिकॉज आप भी जानते हो कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हर किसी को कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सेशन कभी और दिन नहीं हो सकता? आज 6 बजे मैं फ्री नहीं हूँ। एक्चुअली देखो कि अगर आज आप ज्वाइन नहीं करोगे तो ये फिर आफ्टर वीक के बाद आएगा। तो वो ओके। भी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज अभी फॉर्म था तो अभी स्लॉट है, तो मैंने आपको कॉल कर दिया है। तो आप ओके। देख लो, अगर हार्डली आई थिंक 25 to 30 मिनट्स का होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक आपको है। सिर्फ सुनना है। ठीक है। ठीक है। ओके चलो मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने कॉलिंग्स किया। सबको थैंक यू। समझ गया मैम का कॉन्फिडेंस? जरा भी डरे मैम कि मैम ने कॉलिंग किया? डरे ना, नहीं डरे ना बिल्कुल भी। मैंने क्वेश्चन पुट किया, मैम ने अच्छे से जवाब दिया। तो आपको भी एक चीज समझनी है, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुट करेगा तो आपको उल्टा क्वेश्चन, मैम ने क्वेश्चन भी उल्टा पुट किया और जवाब भी साथ साथ दे दिया। ठीक है। अब आपको मैं दोबारा डिटेलिंग में लिखवाती हूँ, लिख लो फटाफट से सभी। मैम आप अपने आप को म्यूट कर लेना।